हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर प्रॉपर भगवत गीता से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियोस लेके आइए जिसमें बहुत सारी नॉलेज हो। और हम क्योंकि इतना टाइम लोगों के पास नहीं कि वो भगवत गीता लेके बैठे सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा परिणाम हमारी तरफ से, ठीक है। उसके बाद लोग जो है अगर कुछ लेके बैठते भी तो उनकी समझ में नहीं आता है। तो आज हमने दूसरे, देखिए पहला अध्याय में क्या होता है, पहले अध्याय में तो अर्जुन जो है वो कहता रहता है हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण जी समझाना शुरू करते हैं सर, ठीक है। तो किस तरीके से लोग कहते थे कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन भगवत गीता में सर, जब अर्जुन को मोटिवेशन की जरूरत थी तो किसने दी सर? श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता सुनाई। और किस तरीके से आज हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कुछ सोर्सेज हैं जहां से हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दूसरे वाले अध्याय का सबसे पहला ये श्लोक है, क्लेब्यम मा स्मागमा, ठीक है सर। ये प्रॉपर पूरा, आप संस्कृत कुछ लोगों की समझ में नहीं आती है तो हमने इनके अर्थ नीचे लगा रखे हैं। तो जब अर्जुन बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कहते, देखिए किस तरीके से समझाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। जिंदगी में आपके बहुत सारे ऐसे युद्ध आएंगे जब सामने आपको लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब अर्जुन के सामने कौन खड़े हुए हैं? पितामह खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह, जिनकी गोद में खेल के वो बड़े हुए हैं। उनके सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग। जिंदगी में कई युद्ध ऐसे आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हम हमेशा कहते हैं सबसे पहले आपको सामने वाले को पूरी शिद्दत से माफ कर देना है। और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता है तो फिर सामने पितामह ही क्यों ना हो, आपके सगे कोई भी हो, सगे रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो, फिर सर अर्जुन के पूरी गीता सुनाई। उन्होंने देखिए इसका अर्थ क्या है, हे पार्थ, क्लेब्य भाव को प्राप्त ना हो, यह कायरता तेरे योग्य नहीं है। इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यानी तुम्हारे अंदर यह कायरता कहां से आ गई? उन्होंने कहा सामने हमारे पितामह खड़े हुए हैं। बोले पितामह खड़े हुए हैं, कहां है पितामह? तब उन्होंने क्या समझाया जरा देखिए सर। उन्होंने कहा पितामह नहीं है ये, उन्होंने कहा ये देखिए, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, यानी आत्मा जो है उसे ना तो कोई शस्त्र छेद सकता है। यानी जब आप किसी के ऊपर चलाओ, मतलब तीर चलाओगे पितामह के ऊपर, गुरु जी के ऊपर, जिसके ऊपर भी, वो उनके ऊपर नहीं होगा, उनके शरीर के ऊपर होगा। तो उन्होंने कहा ये हमारे पितामह का ही तो शरीर है। तो वो समझा रहे हैं बहुत कायदे से कि ये पितामह का शरीर नहीं है। तो उन्होंने कहा शरीर तो आते जाते रहते हैं, आत्मा है। तो उन्होंने कहा कैसे? ये हमारे पितामह तो एक ही है, हम तो इसी रूप में उन्हें देखते चले आ रहे हैं। तो उन्होंने और समझाया कि शरीर भी बदलते रहते हैं। जैसे मान लिया हम पहले छोटे बच्चे थे सर, तो जब हम छोटे, लोग कहते हैं छोटी बच्चे, तो हम छोटे बच्चे थे तो उस समय हम क्या कर रहे थे? उस समय हम खेलते थे, कूदते थे, तो हमारा एक अलग शरीर था। फिर हम बड़े हो गए, हमने काम करना शुरू कर दिया तो एक अलग शरीर है। फिर अब हम पढ़ा रहे हैं तो अभी हम एक अलग रोल में हैं। मान लिया थोड़े दिन बाद शादी हो जाएगी तो हम एक अलग रोल में होंगे। मान लिया बच्चे हो गए तो एक अलग रोल में होंगे, दादाजी बन गए तो एक अलग रोल में होंगे। हमारा शरीर भी जो है अपने रूप को बदलता रहता है। एक शरीर कहाँ है? शरीर जो है वो स्थिर नहीं है। स्थिर क्या है? आत्मा स्थिर है। आत्मा ना तो पैदा होती है ना मरती है। यहां पे लिखा हुआ है कि इस आत्मा का शस्त्रादि छेदन नहीं कर सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती है, जल इसे भिगो नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती है। यानी तुम जो तीर चलाओगे वो शरीर पे चलाओगे, आत्मा पे नहीं। इससे एक और भी चीज समझ में आती है कि तीर क्यों चलाएंगे भैया। तो उन्होंने क्या बताया कि भैया पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं। अब यहां पे क्या बात समझ में आ रही है कि अगर बाई चांस दिक्कत, क्या मान लो जो भी, अब पाप कौन कर रहा है? सामने वाला नहीं मान रहा है, समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। जब वो नहीं मान रहा तो क्या करेंगे फिर सर? फिर तो सामने कोई भी हो, फिर लिख दिया उन्होंने क्या, अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था, क्यों? कोई भी हो सर, फिर क्या करना है? कायरता नहीं दिखानी है, बल्कि क्या करना है? अपने हृदय की कमजोरी को दूर करते हुए सामने वाले पे वार करना है, चाहे फिर वो कोई भी हो। और आगे क्या लिखा है जरा देखिए, जातस्य ही ध्रुवो। एक श्लोक इसमें तीसरे वाले अध्याय का है, बाकी सारे दूसरे के हैं सर, ठीक है। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है, और जो मरता है वह अवश्य जन्म लेता है। अतः इसे अनिवार्य विषय में शोक करना व्यर्थ है। क्यों तुम शोक कर रहे हो कि हमारे खुद के पितामह हैं, हम उनके ऊपर तीर चला देंगे, वो मर जाएंगे। तो जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, बस जो अच्छे कर्म करता है। जैसे एक बार, अभी हम आप एक किस्सा शेयर करेंगे। एक बार क्या हुआ, हम गए थे इस्कन टेम्पल, ठीक है। अभी एक दो श्लोक और है, पूरा डिटेल में देखिए, बहुत नॉलेज मिलेगी। तो हम एक बार इस्कन टेम्पल गए, वहां पर एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत रोचक किस्सा है और बहुत नॉलेज लेके आएगा। तो वहां पर एक व्यक्ति था जो शायद हमसे कम एज का होगा, बाल उसके नहीं थे और प्रॉपर वहीं पर रह रहा था। तो हमने उससे एक सवाल पूछा, हमने कहा इस एज में आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप यहाँ रह रहे हैं। तो बताया कि हम माता पिता की भी सेवा करते हैं और यहाँ भी रहते हैं, हमने संसार वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं। तो उससे मेरी 1 to 1 बातचीत हुई लगभग आधे घंटे और बहुत नॉलेज हमें मिली। वहाँ पे क्या नॉलेज मिली जरा समझिएगा। तो हमने कहा जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बोले हाँ मानते हैं, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है।
बोले ठीक है। तो हमने हम भी भगवान को मानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, लेकिन हमने कहा चलो थोड़ी सी नॉलेज चेक हो जाए। जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो आपस में 1 to 1 कुछ नॉलेज और निकल के आती है। तो अब क्या हुआ, हमने उनसे कहा इसका मतलब जो शराबी शराब पी रहा है वो भी भगवान की मर्जी से पी रहा, फिर शराबी को क्यों गलती दे रहा हो? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जो नई यूथ है कि अगर मान लिया किसी ने किसी के बंदूक मार दी, गोली मार दी, ठीक है, किसी के चाकू को छेड़ दिया, जितनी भी गंदी हरकतें होती हैं वो सारी की सारी फिर तो भगवान की मर्जी से हो रही हैं। लोगों ने फिर अब वहां पे देखिए क्या गजब का आंसर मिला, और वो जो निष्कर्ष निकल के आया, जिंदगी एक तरीके से जिंदगी में आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। भगवान जो है भगवान क्या, जब आदमी पैदा होता है तो भगवान आपको देते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्म। क्या देते हैं? कर्म, बुद्धि देते हैं सर, ठीक है। अब आपकी बुद्धि है, भगवान ने आपको बुद्धि दे दी, अब आप उसे कैसे यूज करेंगे? आप उसे अच्छी तरीके से यूज करेंगे या बुरी तरीके से यूज करेंगे? जैसे जब कोई कंपटीशन होता है तो आप क्या करते हैं, सबको मान लिया अभी हमने कंपटीशन लिया तो हमने क्या किया, 100 रुपए दे दिए सर दोनों को, ठीक। अब 2 बच्चों से हमने कहा कि 100 रुपए में तुम क्या लेके आओगे, तो हमने बुद्धि तो दे दी उन्हें, लेकिन अब वो उससे क्या खरीदते हैं वो उन पर डिपेंड करेगा। तो आपको कर्म दे दिया, बुद्धि दे दी, अब आप अपनी जिंदगी को कैसे चलाओगे वो डिपेंड करेगा आप पे, और जिस तरीके से चलाओगे उसी तरीके के आपको प्राइज मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे सर। कि बाई चांस आप जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, मम्मी पापा के पैर छूते हैं, दिन भर प्रॉपर सारी जो है मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या जो भी कर रहे हैं वो तैयारी करते हैं, अपने काम मेहनत से करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आपको भगवान उसी अकॉर्डिंग रिवॉर्ड देगा। आपकी बुद्धि और डेवलप होगी और अच्छी होती चली है, जिसे बोलते हैं सात्विक। अब ये सात्विक क्या होता है? सात्विक का मतलब ये होता है, लोग कहते हैं नहीं सात्विक विचार आने चाहिए। सात्विक विचार ये होते हैं कि जब लोग दूसरों की मदद करने पे आ जाते हैं और उन्हें उनसे कुछ नहीं चाहिए होता है। जैसे ये वीडियोस यहाँ पे बन रही है, ठीक है, अभी कुछ लोग कहेंगे सर इस पे ऐड आएंगे, ये सारी चीजें हैं बहुत, लेकिन वो बहुत छोटी सी वैल्यू है सर। अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे आपको कंटेंट डिलीवर हो रहा है या जितने भी क्लासेस वगैरह फ्री चल रहा है तो वो सारे उनके सामने क्या है सर, 4000 व्यूज पे कई 60-70 रुपए आते हैं, तो कुल मिलाकर उनके सामने वो बहुत छोटी वैल्यू है। तो कुल मिलाकर अगर आपको सात्विक विचार की ओर जाना है तो लोगों की मदद करना सीखना पड़ेगा। और मदद भी कैसे? कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। जब भी कभी गीता की बात आती तो क्या आता है, पूरा कर्म करो सर, फल की इच्छा नहीं रखना, क्योंकि कर्म जो है यहां देखिए सर, ये देखिए लिखा हुआ है कर्मण्य निवार, ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, हे अर्जुन तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है, उक्त कर्मों के करने से उनके फलों का अधिकार तुम्हें नहीं है, कदापि तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करना, वैसे ही कर्म ना करने का भी साहस ना करना। यानी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ कर्म करने पे फोकस करना है, उसके फल की इच्छा नहीं करनी है। आप सात्विक विचार क्या है? सात्विक विचार है आपको लोगों की मदद करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, और उसके बाद भगवान खुद देख लेगा। वो सुनी होगी भगवान की प्रतिज्ञा की, एक बार मेरे मार्ग पर कदम रखकर तो देख, कृपा ना बरसे तो कहना। आप सात्विक बन के तो देखिए। सात्विक, कुछ लोग तो सात्विक ही नहीं बन पा रहे हैं सर, पता चला वो किसी और ही, पता लगा किनारे पे खड़े हुए हैं, अपने ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं, बेचारी कोई लड़की जा रही है फ्री फंड में टाइम अपना भी खराब कर रहा है, उस बेचारी को भी इनसिक्योर फील करा रहा है। इस तरीके के लोग सात्विक, तो सात्विक मदद करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें खुद बेचारों को मदद की जरूरत है, पता ही नहीं वो कौन से लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल यही है कि चौथा हमने यहां पे लगा दिया है कि आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना। बस भगवान आपको क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, कर्म देते हैं, संस्कार देते हैं। अगर आप अच्छे संस्कार में रहेंगे सर, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको जिंदगी में अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर आप गलत कर्म करेंगे तो सर फिर रिवॉर्ड जो है वो फिर जिंदगी ऐसे जाती है। लोग मानते नहीं है, लेकिन हमने खुद लाइव देखा है, कई लोग मेरी जान पहचान में ऐसे थे जिन्होंने बहुत गदर जोता, आने वाले टाइम में उनका ग्राफ ऐसे गया। मतलब सामने वाले की बुराई करना, उसे बुली करना, उसे खींचना, उससे मतलब रखना, फालतू में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, दुनिया भर का उसमें ड्रामा करना, ऊपर वाला सब देखता है, हमेशा याद रखिए। तो ओवरऑल अगर हम इसे सम अप करना चाहें तो जिंदगी में कई योद्धा आएंगे अर्जुन की तरह, जब सामने बिल्कुल अपने खड़े होंगे तो सबसे पहले तो इग्नोर करिए, थोड़ा सा सबसे पहले लोगों को इग्नोर करिए। ठीक है, चलो ठीक है, छोटी मोटी गलती हो गई यार, कोई बात नहीं है, ठीक है, फिर उन्हें अपनी पूरी शिद्दत से उन्हें माफ कर दीजिए। और उसके बाद भी अगर सामने वाला नहीं मानता तो फिर सर क्या करना है? फिर तो श्री कृष्ण ने पूरी गीता सुना दी है कि आत्मा ना तो पैदा होती है, आत्मा में नहीं, जो सामने वाले का शरीर गलत कर्म कर रहा है उसका नष्ट होना सर जरूरी है। ठीक है, और ये चीजें उम्मीद करते हैं पूरी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपका इसका पार्ट 2 चाहते हैं सर, ठीक है, अच्छा ये भी किस लेवल पे है ये आप, अच्छा कुछ लोग कहेंगे अच्छा आज जो है मेरे पापा ने हमें एक चप्पल मार दी, गलत काम करा, भले मेरे पिता हैं लेकिन तो क्या हुआ मेरे भाई। अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्या उन्होंने जो चप्पल मारी है वो गलत है क्या?
आपकी हरकतें कौन सी हैं, चप्पल से भी ज़्यादा जूता खाने वाली हैं सर। यानी ओवरऑल जिसे आप गलत समझ रहे हैं वो गलत नहीं है, जिसे समाज गलत समझ रहा है वो भी गलत नहीं है, जो शास्त्रों की दृष्टि से गलत है। वैसे भी वेदों में कहा गया है यथा दृष्टि तथा से, जैसा आपकी दृष्टि, जैसी आप नजर रखेंगे, जैसी आप सोच बनाएंगे, चीजें आपको वैसी ही दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो पहले तो अपनी सोच को ठीक करिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। बहुत सारे लोग नीचे आके कमेंट करते हैं कि सर जो है उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। हम उन लोगों पर सिर्फ तरस आता है क्योंकि उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुकी है और अब उन्हें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। मान लिया आपने यहाँ पे कोई गंदा कमेंट किया, चलो हमारे पे तो बहुत कम आते हैं, 1 2 3 आते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस बेचारे लोग बना रहे होते हैं, उनके व्यूज भी नहीं होते, लोग उनके पे गलत कमेंट करते हैं। आपको मालूम है क्या, उनके मम्मी पापा मामा मामी चाचा रिश्तेदार सब देखते हैं, गाँव के लोग देखते हैं। अब अगर वहाँ पे आप जाके उल्टे सीधे शब्द लिख रहे हैं कैसा लगेगा आदमी को, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं। हमेशा किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा कि किसी वीडियो पे कमेंट करने से पहले 5 मिनट सोचिए कि इसका क्या असर होगा जब लोग पढ़ेंगे। हो सकता है आपको उस कमेंट करने से रुक जाए। तो कुल मिला के सबसे पहले अपना दिमाग को फ्रेश करना पड़ेगा और भगवत गीता आप जरूर पढ़ें। अगर आप कहेंगे तो इस तरीके की 2-4 वीडियोस हम और लेके आएंगे। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, भगवत गीता। आइए दूसरे और तीसरे अध्याय के हमने 4 श्लोक यहाँ पे निकाले थे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए